नमस्कार, मैं अंकित पॉल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल साड़गुड़, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साड़गुड़, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स लेक्चरर। आज मैं आप सभी को कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 3 घातांक अर्थात एक्सपोनेंट से संबंधित प्रश्न हल करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आज हम कुछ घातांकों के संबंधित सूत्र देखते हैं। सबसे पहले घातांक यानी कि एक्सपोनेंट इसमें लॉस ऑफ इंडिसेस कहते हैं। सबसे पहले इसमें सूत्र देखते हैं। इसमें पहला a के घात में m गुणित a के घात में n बराबर a के घात में m धन n होता है। दूसरा a के घात में m बटे a के ही घात में यदि n हो जाए तो ये बराबर होता है a के घात में m ऋण n। तीसरा a के घात में m कोष्टक व्यवहार n है बराबर a के घात में m गुणित n होता है। चौथा a के घात में यदि m है और बटे a के घात में n है तो ये हो जाएगा a के घात में m ऋण n। ठीक है। पांचवा यदि a के घात में m है और b के घात में यदि m हो जाए तो ये बन जाएगा a बटे b के होल घात में स्मॉल m। ठीक है। तो इतना हमको सूत्रों को याद रखना है और इसी का अनुसरण करते हुए पालन करते हुए अध्याय के प्रश्नावलियों को हल करना है, उदाहरणों को हल करना है। तो चलिए घातांक पाठ से हम अध्याय से या उदाहरण से कुछ प्रश्न लेते हैं और उन प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं। तो उसमें से एक प्रश्न है घातांक पाठ से। ये प्रश्न है कि 16/81 के घात में 3/4, ठीक है, गुणित 16/81 के घात में 5/4। ये प्रश्न है, इसको हल करना है और इसको छोटा बनाना है, सरल बनाना है। तो हल लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार फिर से उतार लेते हैं 16/81 के घात में 3/4, फिर 16/81 के घात में 5/4। ठीक है। अब यहाँ आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आगे। हम यहाँ सोचेंगे कि 16 और 81 को किस प्रकार से और अलग रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ मैं लकीर खींच रहा हूँ। यहाँ पर 16 को आप कैसे लिख सकते हैं और 2 के घात में 4 ऐसे लिख सकते हो। यानी 2 को 4 बार गुणेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 फिर गुणित 2, 4 बार गुणा किए तो क्या मिल रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 4 गुणित 4 बराबर 16 आ रहा है। तो ये सेटिस्फाइड है। ठीक उसी प्रकार 81 को देखते हैं, 81 को ये कैसे लेंगे, ये ले सकते हैं, ये हो जाएगा 3 के घात में 4 लेने पर। ठीक है। कैसे लेंगे,
3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 निया 81। आई बात समझ में? चलिए प्रश्न और बढ़ते हैं। यहाँ 16 की जगह हम लिख देंगे अब 2 के घात में 4 बटे, और 81 की जगह लिख देंगे 3 के घात में 4। अब ये कोष्टक के बाहर में आ गया 3 बटे 4 गुणित, यहाँ पर फिर से 16 की जगह लिखेंगे 2 के घात में 4, और 81 की जगह लिख देंगे फिर से क्या लिखेंगे 3 के घात में 4, और कोष्टक के बाहर में 5 बटे 4। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, इसको ध्यान देंगे। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, यदि आपने याद कर लिया होगा तो, कि a के घात में यदि m है और b के घात में यदि भी m आ जाए तो ये हो जाएगा a बटे b के कोष्टक के ऊपर घात में m। आई बात समझ में? तो इसका नियम का पालन करते हुए 2 बटे 3 के घात में ये 4 हो जाएगा, और इसका होल घात में ऊपर में ये बन जाएगा 3 बटे 4। ठीक उसी प्रकार 2 बटे 3 के घात में हो जाएगा 4, और कोष्टक में ऊपर बन जाएगा 5 बटे 4। आई बात समझ में? अब देखिए एक और नियम है घातांकों का। a के घात में यदि m है और कोष्टक के ऊपर में यदि n आ जाए तो ये बन जाता है a के घात में m n। ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 बटे 3, ठीक है, और इसमें ये कोष्टक जैसे हटेगा फॉर्मूला के अनुसार, ये वाले फॉर्मूला के अनुसार, तो ये हो जाएगा 2 बटे 3 4 गुणित, ये हो जाएगा 3 बटे 4, ये ऐसा कोष्टक बन, और यहाँ से उसी प्रकार 2 बटे 3, और ये हो जाएगा 4 गुणित 5 बटे 4, ये हो गया। उसके बाद आप आगे क्या करोगे, 2 बटे 3 ये 4 और ये 4 आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने से खाली क्या बच जाएगा, घात में 3, और यहाँ पर भी 2 बटे 3, 4 4 कट गया तो घात में बच गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा बताओ। ये a के घात में यदि m है और a के ही घात में यदि n है तो ये हो जाता है a के घात में m धन n। ठीक है, और वो सी यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे 3 के घात में 3 धन 5। ठीक है, तो ये आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 2 बटे 3 के घात में 5 में 3 जुड़ गया तो ये हो गया 8। ठीक है, तो 2 बटे 3 के घात में 8, और 8 ऐसा नहीं लिखना है क्योंकि ये दोनों पे लगा है। ठीक है, जो भी आप लिखोगे इसमें कोष्टक लगाना अनिवार्य है, ऐसा कोष्टक, मतलब उत्तर आ गया 2 बटे 3 के घात में क्या 8, ये उत्तर आया। ये इसका सरल रूप हो गया किसका, 16 बटे 81 के घात में 3 बटे 4 गुणित 16 बटे 81 के घात में 5 बटे 4 का सरल रूप हमने कर लिया परिवर्तित करके 2 बटे 3 के घात में 8। ये उत्तर है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था घातांक पाठ से। अब इससे संबंधित एक और प्रश्न हल करके देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एक ऐसा ही एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है 16 बटे 81, ठीक है, और इसके घात में है इस रूप में 5 बटे 4 ऋण 3 बटे 4। ठीक है, अब इसको भी हल करते हैं। क्या हो जाएगा, 16 बटे 81 के घात में 5 बटे 4 ऋण 3 बटे 4 बराबर ये हो जाएगा 16 बटे 81 के घात में 5 ऋण 3
और बटे में ले लेंगे 4, क्योंकि यहाँ पे जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, लघुत्तम समापवर्तक जो है वो 4 4 है, इसलिए हमने इसको बटे के रूप में बटे में 4 कर लिए। ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो हर हर बराबर हो गया, इसलिए हमने बटे के नीचे हर को 4 ले लिया। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा आगे, 16 बटे 81 और 5 में से 3 निकल गया, कितना बच गया, 2 बटे 4। आगे और कटेगा, ये हो जाएगा 16 बटे 81, है ना, और 5 में से 3 निकल गया, बच गया 2 बटे 4। अब आगे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, काट के देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 16 बटे 81 के घात में 1 बटे 2। ठीक है, अब आगे एक चीज बताना है मेरे को कि 16 को आप कैसे लिख सकते हो। 16 को आप लिख सकते हो 4 के घात में 2, क्योंकि ये हो जाएगा 4 गुणित 4 बराबर 16। और 81 को कैसे लिख सकते हो, 81 को लिख सकते हो 9 के घात में 2, मतलब 9 निया 81। ठीक है, अब ये आगे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 16 का मान हो गया, क्या हो गया 16 का मान, 4 के घात में 2 और 81 का मान हो गया 9 के घात में 2 और ये होल घात में हो गया 1 बटे 2। तो ये बन गया, क्या बन गया, आगे क्या हो जाएगा इस नियम से, यदि मान के चलिए a के घात में m है और b के घात में भी m है, तो ये हो जाता है, मैंने नियम के अनुसार बताया था, a बटे b की घात में m। ठीक है, तो ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 बटे 9। ठीक है, इसके घात में 2 और ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में भी बन जाएगा 1 बटे 2। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 4 बटे 9 गुणित 2 गुणित 1 बटे 2। ये खुल गया ब्रैकेट, ये 2 2 कट गया, तो क्या मिल गया मान, 4 बटे 9। ठीक है, तो ये आया उत्तर, ये उत्तर है। ठीक है, और एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पर जो आपने कोष्टक खोला है, ये जो ब्रैकेट हटा और 2, ये 1 बटे 2 में जो गुणा हुआ है, यहाँ पे इस प्रकार ये आला, ये भी किस नियम से बनेगा, ये भी बनेगा ये वाले नियम से। कौन सा नियम, यदि a के घात में m है, ठीक है, ये m और कोष्टक के ऊपर n आ जाए, तो क्या बन जाता है, a के घात में m गुणित n। इस नियम का उपयोग करते हुए ये लगाएंगे, यहाँ से कोष्टक हटेगा, ये हटेगा और उत्तर आ गया 4 बटे 9। तो हमने ये 2 प्रकार की विधियों से घातांकों का नियम बताना समझा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सबको यह पार्ट पसंद आया होगा और मेरा तरीका बताने का समझ में आया होगा। अंकित पॉल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, साड़गुड़, जगदलपुर ब्लॉक, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। धन्यवाद।